अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام। हर कहानी से कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल होता है। एक जंगल में शेर अपनी शेरनी और बच्चों के साथ रहता था। शेर जंगल का बादशाह होता है, जहाँ चाहता है जिसको चाहता है शिकार करता है। जंगल का हर जानवर उससे डरता है। खुदा का करना ऐसा होता है कि शेरनी मर जाती है। अब शेर बहुत परेशान होता है कि मेरे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। हर जानवर शेर के खौफ से छुप कर रहता था। आखिरकार शेर ने जंगल में ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू कर दिया तो जंगल में हर तरफ सन्नाटा छा गया। तो शेर ने ये ऐलान किया कि जो कोई मेरे बच्चों को दूध पिलाएगा वो भी जंगल का बादशाह होगा। वो जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए, कोई जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बकरी शेर के डर और खौफ से हर वक्त भूखी प्यासी गार में छुपी रहती थी। भूखी प्यासी रहकर हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। शेर का ये ऐलान सुनकर बकरी ने सोचा कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि एक ही दम मर जाए और शेर का सामना किया जाए, और रोज़ रोज़ मरने की बजाय आज ही मर जाऊं। फिर बकरी ने हिम्मत की और शेर के सामने जाकर बोली कि आलम पनाह, मैं तेरे बच्चों को दूध पिलाऊंगी। शेर बहुत खुश हुआ और जंगल में ऐलान कर दिया कि ये बकरी आज से जंगल की मालिक है। जो इसकी तरफ आंख उठाकर देखे उसकी खैर नहीं। बकरी ने शेर के बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया था और शेर के बच्चे भी बकरी के साथ बड़े मानूस हो गए थे। शेर भी बकरी को इज्जत की निगाह से देखता था। बकरी का डर और खौफ दूर हो गया था। बकरी हर तरफ से बेखौफ हो गई थी। हर जानवर बकरी की इज्जत करता था। बकरी जहाँ से चाहती थी पेट भर के घास खाती थी। अब बकरी खूब घास खाकर और चश्मे का पानी पीकर खूब मोटी और सेहतमंद हो गई थी। एक दिन एक बाज उड़ता हुआ उधर आया और उसने बकरी की हालत देखी तो बड़ा हैरान हुआ और पूछा कि बकरी, तुम तो बहुत कमज़ोर और मरियल थी, ये तेरे अंदर इनकलाब कैसे आ गया? तो इतनी सेहतमंद कैसे हो गई? तो बकरी ने खुश होकर आगे से जवाब दिया कि ऐ बाज भाई, ये नेकी का सिला है। जब भी नेकी करो तो उसका सिला तुम्हें ज़रूर मिलता है। तो बाज बड़ा मुतासर हुआ और वहाँ से उड़कर किसी और जगह पे चला गया। कुछ दिन गुजरे थे कि बाज उड़ता हुआ जा रहा था तो नीचे देखा तो एक चूहा पानी में डुबकियां खा रहा था। तो उसे बकरी की बात याद आ गई कि नेकी करने से उसका सिला ज़रूर मिलता है। तो बाज ने सोचा कि मुझे भी कोई नेकी करनी चाहिए। तो ये सोचकर उसने चूहे को बाहर निकाला तो वो बेहोश था। बाज ने सोचा कि इस चूहे को सर्दी लग गई है तो इसे मैं अपने परों में ले लेता हूँ। जब उसने अपने परों में लिया और चूहे को गर्मी पहुँची तो चूहे को होश आया तो उसने अपनी आदत के मुताबिक बाज के परों को कतरना शुरू कर दिया। अब बाज के पार कट चुके थे। बाज उड़ नहीं सकता था, बाज शिकार नहीं कर सकता था। हर वक्त रोता रहता और सोचता कि क्या नेकी का सिला इसको कहते हैं। फिर एक दिन बकरी बड़ी शान के साथ टहलते हुए घास चरती हुई उधर से गुजरी तो उसने बाज का ये हाल देखकर पूछा कि ऐ बाज भाई, तेरी ये हालत कैसे हो गई है? तो बाज ने रोते हुए कहा कि ऐ बहन बकरी, तेरी बात पर अमल किया था। तूने कहा था कि नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। एक चूहा पानी में डुबकियां खा रहा था, डूब रहा था, तो मैंने उसे निकाला। देखा कि उसे सर्दी लग रही है, उसे अपने परों में छुपाकर उसे गर्मी पहुंचाई। जब उसे होश आई तो उसने मेरे परों को ही काट दिया। तो क्या ये है नेकी का सिला? तो बकरी ने कहा कि ओए बेवकूफ़ बाज भाई, तू नेकी करने से पहले उसकी औकात तो देख लेता। मैंने नेकी की थी शेर पर और तूने नेकी की है चूहे पर। भला कहाँ शेर और कहाँ चूहा? तो नाजरीन, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी के साथ नेकी करने से पहले उसकी औकात ज़रूर देख लो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।